सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के जापान में होने वाले सुपर शो से, जिसको 17 और 18 अक्टूबर को WWE जापान में कराने वाली है। और ये लाइव शो कोई छोटा मोटा शो नहीं होने वाला, क्योंकि WWE जापान ने CM पंक को भी इस शो के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिससे रिलेटेड ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और CM पंक के अलावा कोडी रोड्स, जे उसो, AJ स्टाइल्स, रिया रिप्ली और WWE के सभी जापानीज सुपरस्टार्स भी इस शो का पार्ट होने वाले हैं। अगली अपडेट जुड़ी है रेसलमेनिया 43 से, जिसको ट्रिपल एच ने ऑफिशियली सऊदी अरेबिया के लिए अनाउंस तो कर दिया है, बट WWE फैंस को यह डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर तो WWE के इस डिसीजन को ट्रोल किया ही जा रहा था। बट कल वर्ल्ड्स कोलाइड में भी ट्रिपल एच के लिए यू सोल्ड आउट के चैंट सुनने को मिले थे, जिससे साफ पता लगा है कि WWE का ये डिसीजन बहुत सारे फैंस को रास नहीं आ रहा है। क्योंकि फैंस का मानना यह है कि WWE अगर पहली बार USA के बाहर रेसलमेनिया कराना ही चाहती थी तो लंदन में रेसलमेनिया को कराना चाहिए था, क्योंकि वहां का क्राउड ज्यादा डिजर्व करता है। बट अब तो जो होना था वो हो चुका है, और हम इंडियन और एशियन फैंस के लिए तो ये डिसीजन बढ़िया ही है, क्योंकि हम लोग इस रेसलमेनिया को रात में ही लाइव देख पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को तो इस डिसीजन से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी इस रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सबसे ज्यादा अनसीरियस अनाउंसमेंट थी, क्योंकि जितने भी लोग ट्रिपल एच के पीछे खड़े थे उनमें से किसी में भी इस अनाउंसमेंट को लेकर एक्साइटमेंट नहीं थी। और कई लोगों ने तो अपनी हंसी भी रोक कर रखी हुई थी, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जेड कारगिल से, जिनका कल स्मैकडाउन पर टिफनी के साथ कमाल का मैच हुआ था। और इस मैच की एंडिंग जिस तरह से हुई है उससे यह भी कंफर्म है कि रेसलपलूजा में जेड, टिफनी और नया जैक्स का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। बट उस मैच में भी जेड कारगिल के चैंपियन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेड कारगिल की बुकिंग से रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग पहले तो WWE जेड कारगिल को रिया रिप्ली के बराबर का सुपरस्टार मानती थी और जेड कारगिल को वैसी ही बुकिंग मिलने वाली थी। लेकिन अब WWE ने जेड कारगिल को उस लेवल का सुपरस्टार देखना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्हें चैंपियन बनने में थोड़ा और टाइम लगे। बाकी टिफनी ने जब से चैंपियनशिप जीती है तब से उनका तो टिफी टाइम काफी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उन्होंने 250 डेज एज चैंपियन पूरे कर लिए हैं और उनकी विनिंग स्ट्रीक भी 15-0 की हो गई है, जो कि टिफनी के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन है। और अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि टिफनी की अनडिफीटेड स्ट्रीक रेसलपलूजा में एंड होती है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के नए परफॉर्मेंस सेंटर से, जिसके बारे में कुछ महीने पहले जो रूमर सुनने को मिले थे वो सच हो गए हैं, क्योंकि ट्रिपल एच ने एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया है कि WWE ऑरलैंडो में ही एक नया परफॉर्मेंस सेंटर बिल्ड कर रही है, जो पिछले वाले परफॉर्मेंस सेंटर से काफी बड़ा और बेहतर होगा, जहां पर नए टैलेंट्स के डेवलपमेंट का काम चलेगा। और इससे हो सकता है कि NXT को भी एक नया होम मिल जाए। बाकी ये परफॉर्मेंस सेंटर कब ओपन होगा अभी इसके बारे में ट्रिपल एच ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है डोमिनिक मिस्टीरियो से, जिनकी GF लिव मॉर्गन ने अपने डैडी डर्टी डॉम के डबल चैंपियन बनने पर रिएक्ट किया है, जिनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने डोमिनिक के लिए तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और डोमिनिक के डबल चैंपियन बनने से अच्छी बात तो यह है कि अब रे मिस्टीरियो और डोमिनिक का एक बार फिर से मैच हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1-2 दिन पहले ही रे मिस्टीरियो ने यह बोला था कि उनकी नी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, और अगर डोमिनिक मिस्टीरियो ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप को जीत जाते हैं तो रे मिस्टीरियो डोमिनिक के साथ ट्रिपल ए चैंपियनशिप के लिए मैच जरूर करेंगे। और अब डोमिनिक ट्रिपल ए चैंपियनशिप जीतकर डबल चैंपियन बन भी गए हैं, तो इन दोनों बाप बेटों का एक और मैच हम लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड्स कोलाइड में वायट 6 ने भी सरप्राइज अपीयरेंस करके सबको ये बता दिया है कि वो ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियनशिप को टारगेट करने वाले हैं। और वायट 6 पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट कर रही है, उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि वो ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियनशिप को जल्द ही जीत लेंगे। अगली अपडेट जुड़ी है नाकामुरा से, जिन्हें फाइनली एक अच्छी स्टोरी लाइन में डाला जाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल अगर आपने स्मैकडाउन देखी थी तो आपने नोटिस किया होगा कि सैमी ज़ेन के 2 बैक स्टेज सेगमेंट हुए थे, एक रे फिनिक्स के साथ और एक कैथी कैली के साथ। और इन दोनों ही सेगमेंट्स में खास बात यह थी कि नाकामुरा सैमी को स्टॉक कर रहे थे, जिससे ये क्लियर है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो से WWE नाकामुरा और सैमी ज़ेन की फ्यूड को स्टार्ट करने वाली है। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि अगले महीने जापान में सुपर शो भी होने वाला है, तो क्या पता नाकामुरा एक बार फिर से US चैंपियनशिप को जीतकर सबको शॉक कर दें। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रॉक की रेसलपलूजा अपीयरेंस से, जिसके बारे में एक रूमर ये आ रहा है कि रॉक रेसलपलूजा में सरप्राइज अपीयरेंस कर सकते हैं, क्योंकि रेसलपलूजा ESPN और WWE की डील का पहला बड़ा इवेंट होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि रॉक का एक सेगमेंट हम लोगों को शो पर देखने के लिए मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स और WWE की डील पर देखने को मिला था। और इसके अलावा एक रूमर तो ये भी आ रहा है कि रॉक का जे उसो के साथ कोई सेगमेंट भी हो सकता है, जिसकी उम्मीद स्टोरी लाइन को देखते हुए तो मुझे कम ही लग रही है।
बाकी रॉक तो पहले ही इंटरव्यू में ये क्लियर कर चुके हैं कि फाइनल बॉस वाले चैप्टर का दी एंड हो चुका है। तो देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि रॉक अगर आते हैं तो वो फाइनल बॉस वाले गिमिक में आएंगे या फिर पुराने ब्राह्मा बुल वाले गिमिक में। और मेरे हिसाब से तो रॉक पहले भी हम लोगों को चूना लगा चुके हैं, तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप लोग रॉक की अपीयरेंस को कंफर्म मान के मत चलना। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।